विक्रमादित्य जी ने एक महिला के प्रति और एक जनसभा में इस तरह की बात किसी महिला के प्रति कहना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है, मैं समझती हूं कि अभी से कुछ दिन पहले भी एक घटना ऐसी घटित हुई जहां पर उनकी माताजी प्रतिभा सिंह जी, जो लोकसभा की सांसद हैं मंडी से, उन्होंने गुड़िया कांड को बहुत ही छोटी सी घटना कहते हुए ये कहा कि ऐसी छोटी छोटी घटनाएं तो होती रहती हैं। मैं यहां पूछना चाहती हूं शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य जी से कि जिस तरह के शब्दों का प्रयोग उन्होंने एक महिला के प्रति दिया है, तो शायद ये भूल रहे हैं कि उनके घर में उनकी माताजी, उनकी धर्मपत्नी, ये भी एक स्त्री हैं, उनकी भी बहनें हैं, और जिनके प्रति उन्होंने इस तरह का बयानबाजी की है। मेरा उनसे मांग है कि वो अपने शब्दों को वापस लें, और न केवल वापस लें बल्कि अपने माफी भी मांगे। विक्रमादित्य जी, आपको शोभा नहीं देता, शायद आप भूल रहे हैं कि आप 6 बार के मुख्यमंत्री रहे राजा वीरभद्र सिंह जी के पुत्र हैं, और जिनका आज भी इस देवभूमि हिमाचल की जनता सम्मान करती है, केवल इसलिए क्योंकि वो एक बहुत ही संस्कारों से परिपूर्ण व्यक्ति थे। और राजनीति में जितना बड़ा उनका कद है, मुझे संशय होता है ये कहते हुए कि उनके परिवार ये भूल रहा है कि उनके संस्कार भी उनके पीछे हैं। इतनी बड़ी बात कहना और इस तरह से जनसभा में इतनी बड़ी बात कहना किसी महिला के लिए, मैं यहां पर आप सबके माध्यम से उन्हें ये चेताना चाहती हूं कि कृपया वो अपने शब्दों का चयन सोच समझ के करें और मर्यादित भाषा का वो प्रयोग करें, क्योंकि अभी तो आगे बहुत बड़ी लड़ाई है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना जनाधार खोती जा रही है, इसीलिए विचलित होकर के इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस आज प्रदेश में, कांग्रेस के नेता जो हैं वो कभी कहीं किसी के जीवित होते हुए ही उन्हें श्रद्धांजलि दे देते हैं। तो इस तरह के अलग अलग घटनाएं होना और इनका संयम खोना ये दर्शाता है कि वो अपना आधार खोते जा रही हैं। और मेरी केवल आप सबके माध्यम से इतनी मांग है कि जो उन्होंने बयान एक बहन के प्रति, एक बेटी के प्रति, किसी की पत्नी के प्रति, किसी की मां के प्रति ये दिया है, उसको लेकर के वो सरेआम माफी मांगे। क्योंकि इससे पहले तो उन्होंने मीडिया को कह दिया था कि मीडिया ने तोड़ मोड़ के बयान पेश किया है, लेकिन आज सरेआम है कि किस तरह से के संस्कार उनको दिए गए हैं। उसके लिए मैं आप सब लोगों के माध्यम से केवल एक ही मांग करती हूं कि विक्रमादित्य जी, आप जल्दी से जल्दी अपने बयान पर माफी मांगे, अन्यथा हमें भी ये सोचना होगा और इस प्रदेश की बहनों को, इस प्रदेश की नारी को ये सोच करके आप लोगों के प्रति, नहीं तो जवाब जो है वो आपको आने वाले चुनावों में मिल जाएगा। पायल वैद्य जी, जिस तरह पिछली बार गुड़िया मामले को लेकर प्रतिभा सिंह ने बयान दिया था, काफी समय महिला मोर्चा ने धरना प्रदर्शन भी किया, उसके बाद कोई इस पर टिप्पणी नहीं की गई, किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। इस बार विक्रमादित्य सिंह ने बयान दिया है, मात्र धरना ही होगा या फिर कानूनी प्रक्रिया का भी सहारा लिया जाए? बिल्कुल, उनका ये बयान ऑन रिकॉर्ड है और मैं समझती हूँ कि इस तरह से किसी के प्रति, किसी महिला के प्रति इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, तो ये निश्चित तौर पर एक तरह से मामला बनता है और हम होगा तो उन पर एफआईआर भी करेंगे और उन पर मामला भी दर्ज करेंगे। पायल जी, जिस तरह वो आपको लगता है कि केवल मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही, क्योंकि कभी प्रतिभा जी करती है इस तरह की बयानबाजी और अब जो विक्रमादित्य जी, तो आपको क्या लगता है? मैंने ये बात आपसे कही कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना आधार खोती जा रही है और आने वाले चुनावों को लेकर के वो इतना विचलित हो गए हैं कि वो अपनी मान मर्यादाओं को भी भूल गए हैं। और वो ये भी भूल गए हैं कि वो 6 बार के मुख्यमंत्री रहे राजा वीरभद्र सिंह जी के सुपुत्र हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं, जिनके संस्कार जो आज भी हम लोग पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके भी उसका सम्मान करते हैं। पायल जी, जिस तरह से एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, मल्टीटास्क वर्कर भर्ती चल रही है, उसमें 50 किलो का जो कट्टा है वो महिलाएं उठा रही हैं, एक पैरामीटर रखा गया है इस भर्ती को क्वालिफाई करने के लिए, उसको लेकर आपका क्या स्टैंड है, बीजेपी का क्या स्टैंड है? क्या उसको आप उचित मानते हैं या इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए? सरकार को इस तरह का सख्त जो पैरामीटर रखा गया है इसको वापस ले लेना चाहिए? देखिए, जब भी कोई हम किसी भी तरह की नौकरियां निकालते हैं
तो ये निश्चित है कि उसको लेकर के कहीं ना कोई मापदंड स्थापित किए जाते हैं और ये जो मापदंड स्थापित किए गए हैं तो जब भी हम नौकरी निकालते हैं तो वो जेंडर से ऊपर उठ करके होती है, उसमें पुरुष और महिला की बात नहीं होती है, उसमें बात होती है किसी को रोजगार देने की। अगर उसमें कुछ बहनें ये समझती हैं कि वो भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हैं और उनको लगता है कि वो ये काम कर सकती हैं, तो मैं समझती हूँ कि नारी किसी से भी कम नहीं है और अगर उनको लगता है कि वो कर सकती हैं तो मुझे लगता है कि इसमें जो भी होगा वो सरकार उसके ऊपर निर्णय करेगी। और ये बात के ऊपर हमने पहले भी अपनी बात कही है, तो मैं इसमें इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती। अगर आप बोल रहे हैं कि जेंडर को लेकर इसमें नहीं होता तो वहीं पर महिलाओं को बसों में 50% कटौती क्यों की गई? देखिए, ये बात अभी की नहीं है, ये बहुत पहले से है कि हम समय समय पर अपनी माताओं बहनों को कुछ न कुछ ऐसे तोहफे देते रहे हैं और बात माताओं बहनों की ही नहीं है। ये कहीं ना कहीं इस तरह के से जैसे पहले माननीय धूमल जी की सरकार थी तो वो मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने रक्षाबंधन पर अपनी बहनों को उन्हें लगा कि कुछ देना चाहिए, तो उन्होंने इस तरह का एक स्थापित किया, एक मापदंड स्थापित किया था कि उन्होंने उसमें छूट दी बसों में सफर को लेकर के। अब हम उसमें आगे आकर के अगर उसमें थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। तो महिला मोर्चा का क्या स्टैंड है जो विक्रमादित्य की जिस तरह की उन्होंने टिप्पणी की है? निश्चित तौर पर मैंने जो आपको कहा है वो भारतीय जनता पार्टी की ही मांग है कि विक्रमादित्य जी इसके ऊपर माफी मांगे, अन्यथा हमें भी मजबूर होना पड़ेगा, हम भी उनके अगेंस्ट कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर लेंगे।